ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानिवांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृक्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों से निवेदन है, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। अगर मैं कुछ दो शब्द बोल पाऊं तो वो सब आप सबका आशीर्वाद होगा, भगवान की कृपा होगी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोका 20। तो इससे पहले हम भगवत गीता का एक श्लोका महात्म्य पढ़ लेते हैं, क्योंकि भगवत गीता को जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हमारा शुद्धिकरण होगा। मलिने मोचनं पूसां जल स्नानं दिने दिने शक्तिदा गीतामित स्नानं संसार मलनाशनम। अर्थात मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता महात्म्य 3। तो वास्तव में यही है कि अगर हम गीता को डेली पढ़ते हैं तो हमारा हृदय स्वच्छ होता है, क्योंकि हम स्नान करते तो हम शरीर को स्वच्छ करते, लेकिन हृदय को स्वच्छ हम कभी कर ही नहीं पाते। लेकिन गीता का अध्ययन अगर हम रोज करते हैं, बल्कि किसी भी समय भी करते हैं, तो हमारा हृदय अवश्य स्वच्छ होगा और भगवान को अपने हृदय रूपी घर में विराजमान कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर हम अपने घर पे किसी को बुलाते तो सर्वप्रथम हमें अपने घर की सफाई करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो हम संसार के पालनहर्ता भगवान कृष्ण को अपने हृदय में विराजना चाहते हैं, तो हमें हृदय को अवश्य साफ करना चाहिए और गीता के माध्यम से अवश्य होगा। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 19। यह एनं वेति हंतारं च एनं हतम उभौ तो न विजानीता न अयम हंति न हन्यते। शब्दार्थ यह जो, एनम इसको, वेति जानता है, हंतारम मारने वाला, यह जो, च भी, एनम इसे, मन्यते मानता है, हतम मरा हुआ, उभव दोनों, तो वे, न कभी नहीं, विजानीता जानते हैं, न कभी नहीं, अयम यह, अंति मारता है, न नहीं, अन्यते मारा जाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे था किसी पागलपनवश द्वारा नहीं।
तो अब इस अध्याय 18 में भगवान ने मतलब श्लोक 18 में भगवान ने शरीर के अंतवंत अर्थात नाशवान होने के बारे में बता रहे हैं। मतलब अभी जो हम पिछले श्लोक पढ़ रहे थे उसमें भगवान ने स्पष्ट बताया कि ये जो शरीर है वो नाशवान है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा विराजित है वो शाश्वत है। जैसे भगवान सदैव ही शाश्वत है वैसे ही आत्मा भी शाश्वत है। लेकिन अगर हम इस चीज को हम समझ नहीं पाते और क्या होता है कि हम हर किसी को अपना शत्रु समझने लगते हैं। शत्रु जबकि क्या है, शत्रु हमारा वास्तविक मन है ना कि कोई। क्योंकि अगर हम किसी के साथ दुश्मनी करते हैं तो दुश्मनी भी किससे होगी, उसके शरीर के साथ होगी। क्योंकि आत्मा तो शाश्वत, आत्मा से को तो हम देख ही नहीं सकते। बताते कि जो आत्मा है वो बाल के अग्रभाग का 1/10,000वां भाग है। मतलब इतना सूक्ष्म है कि उसे हम सूक्ष्म दर्शी से भी नहीं देख सकते। तो हम उससे दुश्मनी क्या करेंगे। लेकिन यह हमारी क्या है, अज्ञानता है। अज्ञानतावश हम एक दूसरे इंसान से, बद्ध जीव से या फिर जीवात्मा से नफरत करते हैं, शत्रुता करते हैं, उसको मारने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी जीव को अपना शत्रु मानना ही अज्ञानता है। और कहते हैं या तो लोग कहते हैं या तो मारूंगा या फिर क्या करूंगा, उसे मार दूंगा। लेकिन ये दोनों ही बातें क्या है, अज्ञानता से पूर्ण तरीके से भरी हुई है। क्योंकि ना तो कोई मरता है ना कोई किसी को मार सकता है। और इसका कारण क्या है कि हम सब अज्ञान से भरे हुए हैं। और यही अज्ञानता क्या है कि हम एक दूसरे को मारने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अंत किसका होता है, देह का होता है जो विनाशी है। देह क्या विनाशी है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को भी यही बात पिछले श्लोकों में समझा रहे थे कि जितने भी तुम्हारे सामने विपक्षी है वो सारे क्या है, केवल शरीर है। जैसे द्रोण है, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, एक तरह से अर्जुन के दादाश्री है और एक गुरु है। लेकिन भगवान उन्हें समझाना चाहते हैं कि वो केवल देह है और जो अब केवल बुजुर्ग हो चुके हैं। और बुजुर्ग हो गए हैं तो जब वो शरीर को त्यागेंगे तो उनको नया शरीर मिलेगा। और नया शरीर मिलने पे क्या होगा, उन्हें नई ऊर्जा भी मिलेगी। तो तुम किस लिए इतना परेशान हो, किस लिए इतना दुखी हो रहे हो। क्योंकि आत्मा जब नया शरीर धारण करेगी तो वो एक सुंदर रूप धारण करेगी, नई शक्तियां धारण करेंगी। और वैसे भी ये तो पहले भी मर चुके हैं। जैसे पिछले श्लोकों में प्रभु जी ने बताया था, जितने भी थे जो शुरू से वो इतने कर्म करते आ रहे थे, दुष्कर्म करते आ रहे थे, जिसकी वजह से वो उस समय मर चुके थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, भगवान ने अर्जुन को केवल साधन बनाया। उस साधन के द्वारा उनको, और वो भी किस लिए, क्योंकि भगवान कभी भी अपना यश नहीं चाहते हैं। भगवान चाहते हैं यश उनके भक्तों का हो। तो भगवान अगर अर्जुन युद्ध में शामिल होकर उन सभी को हराता है या उन्हें मारता है तो यश किसको प्राप्त होगा, अर्जुन को प्राप्त होगा। तो भगवान जब भी कभी भी धरती पर आते हैं तो वो भक्तों के प्रेम वश आते हैं। जैसे भगवान देव की यशोदा माता थी तो भगवान उनके प्यार में ही बंधे रहते थे हमेशा। लेकिन यशोदा माता को भी उन्होंने यश प्रदान किया। किस तरीके से, यशोदा पुत्र कृष्णा, यशोदा नंदन, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान कभी भी धरती पर आते हैं तो मतलब अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम हथियार को उठाओ और इन सबों को समाप्त कर दो। क्योंकि ये तो पहले ही मर चुके हैं। अगर जो मरा हुआ है उसे क्या दोबारा मारा जाएगा, नहीं। लेकिन अर्जुन के हाथों अगर मरेंगे तो अर्जुन का यश होगा और उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है वो बहुत ही धार्मिक क्षेत्र, धर्म क्षेत्र है। और भगवान ने बोला कि वहां पे जो भी आत्मा, जो भी शरीर छोड़ेगा उन सबको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। चाहे वो किसी भी, चाहे उन्होंने अधर्म का साथ दिया हो और चाहे धर्म का साथ दिया हो। तो क्योंकि आत्मा को भगवान ने बोला कि आत्मा क्या, आत्मा तो अविनाशी है, जिसे ना तो कोई मार सकता है, न जला सकता है, न काट सकता है, न सुखा सकता है। तो हम अपने मन को विचलित क्यों करें कि वो मरने वाला है या मैं उसे मार रहा हूँ। क्योंकि ये तो अविद्या है जो हमें अविद्या में रखता है कि मैं उसे मार दूंगा। क्योंकि यह तो हो ही नहीं सकता। जैसे यदि हमें पता चल जाए कि जैसे चना है, चना क्या होता है, भुना हुआ है। अगर चना भुना हुआ है क्या हम उसे उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते, क्योंकि वो अंकुरित होगा ही नहीं। तो उसी प्रकार से क्या होगा कि जब हमें पता चलेगा कि हम इस शरीर को मार रहे हैं लेकिन इसकी आत्मा तो हमेशा से जीवित ही रहेगी। आत्मा अपना नया शरीर धारण करेगी और शरीर धारण करके वो अपने नए जीवन को शुरुआत करेगी। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि हम सब है शरीर से जुड़े हुए, ना कि आत्मा से।
हम परिवार में भी केवल शरीर से जुड़े हुए शरीर को प्यार करते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक में आए हैं तो हमें क्या समझाया जाता है कि हमें आत्मा का उद्धार करना है। शरीर क्या है? शरीर तो अविनाशी है जो नष्ट हो जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि जो सृष्टि अविध्वंस है। अगर भगवान ने ये सृष्टि बनाई है तो वो समाप्त हो जाएगी। समाज किस तरह के, जैसे भगवान ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सृष्टि जब बनाई गई तो सृष्टि बनी, सुंदरता के साथ बनी, फिर वो थोड़ी देर स्थिर रहती है। स्थिर रहने के बाद उसमें जो प्रकृति अपना मतलब कि विकसित करती है, उसके बाद क्या होता है, उसका विनाश भी होता है, चाहे वो किसी माध्यम से हो, प्रलय के माध्यम से हो, चाहे किसी तरह से वापस उसका विनाश। तो ये तो देहधारी शरीर है, इसका तो विनाश जरूरी होगा। तो इसमें हमें अपनी आत्मा पे विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि शरीर क्या विनाश, इसका विनाश हो जाएगा। और हमें आध्यात्मिकता में यही सिखाया जाता है कि हमें आत्मा का उद्धार करना है। आत्मा का उद्धार करने से क्या होगा, हमें बचपन से ही मतलब अपने घर में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हम हर किसी को समझा पाए कि पहला ज्ञान क्या है, आत्मा, मैं आत्मा हूँ ना कि शरीर हूँ। अगर हम इस बात को समझेंगे तो हम अपने शरीर पे ज्यादा ध्यान ना देकर अपने आत्मा का उद्धार पे ध्यान देंगे। हमें समझना चाहिए कि जो ये आत्मा है वो भगवान का अंश है। भगवान विभु है, हम अणु है, हम सूक्ष्म आत्मा है, लेकिन जो गुण है आत्मा के वो भगवान से ही हमें मिले हैं। जो आत्मा है वो सच्चिदानंद है, जैसे भगवान है सच्चिदानंद, सत्य, शाश्वत और आनंद, उसी प्रकार हम भी हैं, सत्य, शाश्वत और आनंद। लेकिन अगर हम आत्मा का ज्ञान लेके चलेंगे, आत्मा को ही सर्वा मानेंगे, तो हम इस शरीर से इतना मोह नहीं करेंगे, इस शरीर को सजाने पे ध्यान नहीं देंगे। किस पे ध्यान देंगे? इस आत्मा पे ध्यान देंगे, इस आत्मा के आध्यात्मिक विकास पे ध्यान देंगे। पिछले भी जैसे कितने भी श्लोक आए, चाहे हम भागवतम भी पढ़ते हैं, तो उसमें जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, नारद मुनि, इन सब का क्या आध्यात्मिक विकास हुआ, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। वो किसने हुआ कि उन्होंने भगवान की शरणागति प्राप्त, इस आत्मा को पूर्ण तरीके से भगवान के शरणागत कर दिया। तो उसी प्रकार हमें भी करना है। अर्जुन के माध्यम से तो भगवान हमें केवल सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं कि हमें भगवान ने जो हमें बोला है केवल उसी को करना है। जो हम भगवान ने हमें वेद शास्त्रों में दिया है उसी को करना, उसी को मानना है, उसी को धर्म समझ के अपने कार्य को, अपने जीवन को व्यतीत करना। अगर हम उस तरीके से करते हैं तो हमें निश्चित ही भगवत धाम प्राप्त होगा। भगवत धाम प्राप्त हो वो तो बाद की बात है, लेकिन जो भगवान ने हमें शरीर दिया है उस शरीर को हम एक इंसान के रूप में अपने जीवन को बिता पाएंगे, शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर पाएंगे। क्योंकि जो भक्त होता है वो किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता, उसे कुछ भी चीज नहीं चाहिए, उसे केवल क्या चाहिए, भगवान का दास बनना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, और उस भक्ति में अपने आप को इस तरीके से स्थिर करना चाहता है कि उसके इस देह शरीर से कोई मोह ना रहे, इस देह के लिए वो कुछ भी ना करे। क्यों? देह तो अशाश्वत है, वो एक ना एक दिन इसका अंत होना है, लेकिन जो आत्मा है वो तो शाश्वत है। उस आत्मा के माध्यम से ही, इस आत्मा के उद्धार के लिए, इस आत्मा को भगवान के शरणागत करने के लिए हमें भक्ति का जो हमें प्रोसेस मिला है उसे पूर्ण तरीके से निभाना पड़ेगा। तो यह अर्जुन को भगवान ने समझाया कि इन सबका अगर तुम वध करते हो तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, इसमें तुम्हारा यश ही प्राप्त होगा। आत्मा केवल शरीर भक्ति है। लेकिन इसमें एक जो लाइन आई है, वैदिक आदेश है, मां हिस्सा सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम ये आत्मा अगर शरीर बदलती है तो हम किसी को भी मार दो, किसी भी जानवर को मार दे, किसी भी पक्षी को मार दे, उसको मारे और उसे खाएं, उसको अपना भोजन बना लो, तो ये क्या है? ये महापाप है। तो ये नहीं कि अगर हम कई बार, जैसे हमने भी कई फिल्मों में जैसे सुना था कि कहते हैं कि आत्मा तो शरीर बदल दे तो मैं तुझे मार देता हूँ, तुझे नया शरीर मिलेगा। जब पहले हम इस चीज को समझते नहीं थे, लेकिन अब समझ में आता है कि भगवान ने हमें मारने का कोई अधिकार नहीं दिया है। जो अपना जितना समय लेके आया है वो उतना इस धरती पे जिएगा। अगर उससे पहले हम उसे मारते हैं तो वो भी महा अपराध, महापाप बनता है। अब कई बार क्या होता है, लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या करना भी महापाप है, क्योंकि इस शरीर को जितना समय हमें मिला है उसे हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस के और चाहे रो के। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा कार्य क्या है, भक्ति में अपने आप को बढ़ाना, ताकि जब, क्योंकि कहते हैं ना प्रभुपाद, अगर हम भक्ति में अपने आप को भगवान के प्रति शरणागत करते तो ये ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं आएगा
कि हमें आत्महत्या करनी है, क्योंकि जो भक्त होते हैं उनको भगवान अपनी शरणागति देते हैं, उन्हें वो एहसास देते हैं, भगवान को एहसास करने की वो प्रक्रिया देते हैं कि वो हर समय महसूस करता है कि भगवान मेरे साथ है। वो किसी भी परिस्थिति में होगा ना, वो भगवान को हर समय याद रखेगा। तो इस प्रकार हमें ये नहीं सोचना कि हम किसी को मारने का अधिकार रखते हैं, मारने की, चाहे वो चींटी हो, पक्षी हो, हाथी हो, शेर हो, कोई हम किसी को मारने का अधिकार नहीं रखते। जैसे यहाँ पे न ही जीवात्मा अवध्याय का अर्थ है पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे कई धर्म होते हैं उसमें पशु हत्या को करते हैं कि पशु हत्या तो वेदों में लिखा हुआ, हम बलि दे सकते हैं। बलि वो किस लिए देते हैं? अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। तो ये बलि देना भी बहुत बड़ा पाप है। तो अब इस श्लोका से हम ये समझ सकते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा ना तो मरती है, ना उसे मारा जा सकता है, ना उसे काटा जा सकता, ना सुखाया जा सकता, वो शाश्वत है। तो श्लोक में भगवान ने यह भी कहते हैं कि आत्मा 6 विकारों से शून्य है। मतलब जो 6 विकार है ना, उससे वो बिल्कुल शून्य है। उसका जो लोभ, क्रोध, मोह, माया, वात्सल्य जो भी है वो उससे बिल्कुल दूर है। इसी को दूर करने के लिए वह हमेशा जो आदि श्लोक आया था ना, न जायते मृत्यव कदाचिन, तो अगला ही श्लोक है न जायते मृत्यव कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्य शाश्वतम यम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरा। कि आत्मा का ना तो जन्म है और ना मृत्यु है, ना वो जन्म लेता और ना वो जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है, और शरीर के मारे जाने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। तो इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमें किसी भी भौतिक दुखों से कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें शास्त्रों का सदैव ही अध्ययन करते रहना चाहिए। अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमेशा हम शास्त्रों के माध्यम से इस बात को याद रखेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, ना कि शरीर हूँ। अगर हम इस बात को ध्यान में रखते हैं तो हम पूरी तरीके से भगवान के शरणागति को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि जो आत्मा है वो शाश्वत है, लेकिन जो भौतिक संसार है वो केवल अशाश्वत है, जो कि चर्चा इस श्लोक में आई चुकी है। तो हमें अपने आप को भगवान से जोड़ना है, उनकी शरणागति प्राप्त करनी है, और इस आत्मा के उद्धार के लिए हमेशा ही भक्ति में अग्रसर होते चले जाना है। कितने ही एग्जाम्पल हम अक्षु से लेकर अभी तक जितने भी श्लोक आए हैं उसमें भगवान ने अर्जुन को ये बातें एक एक करके समझाते चले गए हैं, और आगे चल के भगवान आत्मा के बारे में और विस्तृत रूप से बताएंगे। तो सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे श्लोका में इतना ही समझ में आया, बद बुद्धि मेरी है, तो इसमें आप सभी जोड़ के श्लोका को, इसकी रूपरेखा को और विस्तृत कीजिए और हमारा उद्धार कीजिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, और मुझसे कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी आपने इस श्लोक की व्याख्या, बहुत सुंदर आपने समझाया आत्मा के बारे में ना, कितना अच्छे से बताया। और आपने तुलसी आरती भी कितनी अच्छी, कितनी प्यारी आवाज है माता जी आपकी, कितने सुंदर लय में आपने तुलसी में आरती की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हम भी ऐसे सीख पाए, बस यही है। और कितना अच्छे से आपने बताया माता जी आत्मा के बारे में, उसके लिए भी आपका जो है बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा सा माता जी मैं इसमें ये ऐड ऑन करूंगी कि जैसे है श्लोक, एक मिनट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो इस श्लोक में है कि अविनाशी अप्रमेय, ये तो कल आज जो है कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये जीवात्मा को मारने वाला समझता है ना, कि ये आत्मा जन्म से मर जाएगी, और जो है इसे मरा हुआ समझता है कि ये मृत है, तो दोनों ही क्या है? अज्ञानी है। अगर हम समझे तो आत्मा तो जो क्या है? आध्यात्मिक है ना। तो अगर हम सोचे कि चलो हम तो ये क्या नाम है, अगर इस श्लोक में बताया गया है कि आत्मा की ना तो मृत्यु है और ना उसको मारा जा सकता है, ना आत्मा किसी को मार सकता है, तो अगर कोई ये बोले कि जैसे जाके अगर किसी की हत्या करे है ना, किसी भी पशु की हत्या करे या किसी भी ना मनुष्य की या किसी भी व्यक्ति की अगर हत्या करे और जाके बोले कि अगर पुलिस उसको पकड़ती है तो बोलते हो जज के सामने कि आप मेरे को दोषी कैसे ठहरा सकते हो,
है ना। अगर वो इसका तर्क दे सकता है कि इस श्लोक, ये जो श्लोक है इसमें तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आत्मा जो है, जो जीवात्मा को मारने वाला समझता है और इसे मरा हुआ समझता है, वो तो दोनों अज्ञानी है। क्योंकि इसमें बताया कि क्योंकि ना तो आत्मा मरता है और ना मारा जाता है ना। तो हम अगर किसी को मारते हैं और जाके बोले कि मैंने थोड़े ना किसी को मारा, क्योंकि मैंने तो जिसके पे जो है प्रहार किया वो तो आत्मा है। आत्मा तो ना तो मरी है और मैं भी आत्मा हूँ, और मैंने भी किसी को मारा नहीं है। क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना किसी के द्वारा मारी जा सकती है। लेकिन अगर हम उसको ये बोल सकते हैं कि जो है आत्मा तो है जो किसी को हम मतलब मारी नहीं तो जा सकती है, लेकिन हमारी जो अपनी शरीर है ना, हमारी जो इच्छा शक्ति है, उसका जो हमने प्रयोग करके जो है किसी के शरीर को तो हमने जो है डैमेज किया ही है ना। तो भले ही वो जो है आत्मा उसमें नहीं मरती है, लेकिन हमने शरीर को तो मारा है, उसका तो जो है सजा उसे मिलेगी ही मिलेगी, है ना। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि अगर कोई गाड़ी है ना, हमारी गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी से अगर किसी गाड़ी को डैमेज करते हैं, उसका एक्सीडेंट अगर करते हैं ना, तो उस गाड़ी में जो बैठा जो व्यक्ति है उसको भले ही कुछ ना हुआ हो, लेकिन गाड़ी तो उसकी जो डैमेज हुई है तो उसका तो दंड उसे मिलेगा ना, उसकी सजा तो उसे मिल के ही रहेगी, है ना। तो यही है कि अगर हम अपने शरीर को भी जो है, शरीर से भी अगर कोई ऐसा गलत करते हैं तो उसकी सजा मिलेगी। आत्मा भले ही जो है ना तो मरती है और ना मारी जा सकती है। तो ये तो ऐसा नहीं हुआ कि जो इसमें आया भी है कि जो हमें ना कि जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा जो है मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है ना। जैसा कि आप बताया कि जो देहधारी जीव है उसको किसी भी घातक हथियार से अगर हम आघात पहुंचाते हैं, है ना। जैसे हम छोटे थे जब दिखाया जाता था, हम अगर फिल्म में भी देखते थे तो उसमें यहाँ तक कि आत्मा है, आत्मा को तलवार अगर मारे तो आर पार हो ही जा रही है, लेकिन आत्मा का जो कुछ बिगड़ता नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ही समझाया जा रहा है कि उसको आघात पहुंचाया जाता तो हमें ये समझना चाहिए कि शरीर के भीतर का जो जीवात्मा है वो मरा नहीं ना। आत्मा इतना सूक्ष्म है, जो हमने पहले पढ़ा है कि कितना सूक्ष्म है आत्मा, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। अगर इसके बारे में जो है हम आगे पढ़ेंगे भी। जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु उसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। नहीं, यहाँ पे बताया गया है कि जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वो केवल शरीर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है किसी के प्रति भी जो है अपराध करेंगे, किसी का भी जो हम वध करेंगे, चाहे उसमें पशु भी है ना, चाहे मनुष्य है चाहे पशु है, हम किसी को जो है मार नहीं सकते हैं ना। पशु भी जो है अगर हम बोले कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि पशु में भी तो जीव है। अगर एक बार प्रभुपाद ने बोला था ना, हमने जैसे पढ़ा है ये शायद जन्म मृत्यु से परे में पढ़ा है या आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में, जब प्रभुपाद पादरी की जो वार्तालाप चल रही होती है ना, तो पादरी जो है प्रभुपाद से ना क्वेश्चन करते हैं ना कि जो है प्रभुपाद हम ना इनको पशुओं को मार सकते हैं क्योंकि इनमें तो आत्मा नहीं होती है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था। हाँ जी माता जी। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में था माता जी ये। हाँ हाँ माता जी, मैं थोड़ा सा भूल गई थी। हाँ थोड़ा सा यही था ना। तो उसमें ना पादरी ने प्रश्न किया था ना प्रभुपाद से कि जो है ना पशुओं में तो आत्मा होती नहीं है, तो हम इनको मार सकते हैं और इनको खा भी सकते हैं। तो ये तो ना एक इंद्रिय तृप्ति की भावना ही हुई ना। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था इसका कि अगर तुम्हें बिना वजह अगर किसी तुम्हारे घर से निकाल दिया जाए तो, या तुम्हें मार दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, है ना। अगर तुम्हें कोई हानि पहुंचाई जाए तो क्या तुम उसका विरोध नहीं करोगे, है ना। तो यही है कि चाहे जानवर है उसमें भी आत्मा है ना। उतना ही कष्ट अगर मनुष्य को जितना कष्ट होता है तो जानवर को भी उतना ही कष्ट होता है ना। तो हमें जो है
इस पे भी यही फोकस करना है कि हमें जो है पशुओं को, जो आज इतना चल रहा है संसार में, कि हर जगह हर गली में हम देख भी पा रहे हैं कि कितना मतलब हर जगह मीट की जो दुकानों पे भी इतने सुंदर सुंदर नाम लिखे होते हैं ना, हलाल मीट और पता नहीं क्या क्या ना। तो हर जगह ये मतलब मीट की दुकानें खुली है, तो कि क्या हम पशुओं को मार के क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं ना। तो ये तो जो है ना हमारे लिए, और यहाँ पे इसमें भी समझाया ही गया है इसमें ना श्लोक में, कि जो है पशु हत्या भी जो है हमें करनी नहीं चाहिए ना। लेकिन वैदिक आदेश है, माम हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो ना। कितना अच्छे से यहाँ पे बताया है ना वेदों में भी, कि किसी भी जीव की हमें जो है हिंसा नहीं करनी, ना ही जीवात्मा अवध्य है का ये है अर्थ कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। यानी जीव आत्मा अवध्य का मतलब यही है कि हम किसी पशु की हिंसा को प्रोत्साहन जो है नहीं कर सकते हैं। किसी भी जीव के शरीर की अन्य अधिकार हत्या करना निंदनीय है और राजा राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के अनुसार नियमानुसार मानने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। तो यही है कि हमें जो है बिना किसी के आदेश के, है ना, अभी कोई अथॉरिटी का कोई भी अगर आदेश हमारे ऊपर नहीं, तो हम ना तो किसी पशु की हत्या कर सकते हैं और ना किसी अन्य व्यक्ति की, है ना। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई आर्मी ऑफिसर है ना, या कोई नेवी का ऑफिसर है ना, या फिर मतलब ये समझो कि एयरफोर्स का कोई ऑफिसर है, उनको मतलब उनकी ड्यूटी होती है कि कहीं पे भी अगर उनकी ड्यूटी लगी है, कहीं युद्ध चल रहा है, तो उनको ये आदेश दिया जाता है कि आपको जो है ये युद्ध लड़ना है, और इसके इनको जितने भी, चाहे वो उस युद्ध में कितने हजारों सैकड़ों आदमी को जो है मार देते हो, तो इससे मतलब कोई ये नहीं है कि उनको सजा मिलेगी, क्योंकि वो आदेशानुसार काम कर रहे हैं। आदेशानुसार ही वो जो है इन बॉर्डर पे खड़े हैं और जो है वो लड़ भी रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं और जो है उनको मार भी रहे हैं। तो लेकिन अगर हम देखें युद्ध अगर समाप्त होता है, युद्ध समाप्त होने के बाद जो ऑफिसर है ना, उनको इनाम दिया जाता है ना। इसको यही दिया जाता है कि किसी को परमवीर चक्र दिया जाता है ना, वीर चक्र दिया जाता है, पुरस्कार कितने दिए जाते हैं उनको, तो उसमें उनकी शाबाशी की जाती है। हत्या की है उन्होंने, लेकिन उनको हम हत्या नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उन्होंने आदेशानुसार वो काम किया है ना। तो यही है कि जो है वही ऑफिसर अगर अपने घर आता है छुट्टियां मनाने के लिए, है ना, मान लीजिए 2-3 महीने उन्होंने लड़ाई किया है ना अपनी जॉब की, उसके बाद अगर वो घर आता है, वहां पे उन्होंने कितने लाखों सैकड़ों आदमियों को जो है मारा भी है, लेकिन अगर वही ऑफिसर घर आता है और अगर उसकी पड़ोसी से उसकी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, और अगर उसको वो मारने की कोशिश करता है या उसे वो मारता है, तो उसको सजा मिलेगी ना, क्योंकि उसको यहाँ पे उसको कोई आदेश नहीं है कि वो बिना कारण किसी भी जीव की को जो है मारे या उसकी हत्या करे। तो यही डिफरेंस है कि हम यहाँ पे जो श्लोक में जो है भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि भलाई जीव हत्या या कोई भी हत्या है वो जो है ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर भगवान आदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम जो है इन सब की जो है हत्या करो। हत्या नहीं मतलब इन सब के साथ युद्ध करो और इनको सबको मारो इनको और मारो ना। यही है कि बस भगवान यही है बता रहे हैं इसमें। मेरे को तो इतना ही समझ में आया कि जो है भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जो है तुम युद्ध करो, है ना, और ये मत समझो कि जो है जीवात्मा जो है जीवात्मा को हम जो है मारने वाला या मरा हुआ जो है समझ नहीं सकते हैं। तो कुछ शब्दों में मेरी त्रुटि हुई है, तो इसके लिए क्षमा करना माता जी और प्रभु जी। और माता जी ने तो इतने अच्छे से बोला, अभी आप भी लोग जो ना सभी भक्त कुछ कुछ जोड़ सकते हैं इसमें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी जैसा जी आपने भी इतने अच्छे आपने एक्सप्लेन किया था कि हमें ये नहीं है कि भाई आत्मा नहीं मरती तो हम किसी भी जीव को मार दें, तो हमें इस लेवल पर भी नहीं सोचना है। और वो जीव तो क्या, हमें किसी पशु पक्षी इनको भी नहीं मारना है ना, हमें कि भाई इसमें तो
आत्मा थोड़ी ना मरेगी, वो तो शरीर ही तो मरेगा, तो मार देते हमें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन माता जी जैसे हम बोलते ना लोगों को कि नहीं ये जैसे चिकन वगैरह मीट वगैरह खाते कि नहीं, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं फिर ना प्रकृति का वो नियम कैसे चलेगा, ये तो होता ही है कि किसी को खाना है फिर नहीं खाएंगे तो ऐसे कैसे होएगा, सारा ना नियम ना मतलब गड़बड़ा जाएगा। तो हमने बताया वो कि माता जी नियम तो वो किसी और को है ना, वो जैसे छोटे पक्षी जो छोटे पशु पक्षी उनको बड़े खाएंगे फिर उनसे बड़े, ऐसे है नियम, ये थोड़ी ना कि वो हमें ही खाना है। तो माता जी वो सब ऐसे बोलते कि ये तो पुराने से चले आ रहे, पहले के जो राजा महाराजे थे ना वो भी तो शिकार खेलते थे, वो भी तो जाते थे ना पक्षियों को पशुओं को मारने के लिए, तो इसीलिए तो मारते थे वो, है ना। और वो मतलब अपने घर में भी टांग लेते थे, जैसे राजा मूवी वगैरह में जो देखते हैं। और तो और माता जी उन्होंने राजा दशरथ जी का भी उन्होंने एग्जाम्पल दे के बोलते हैं कि उन्होंने भी तो इतना जो कष्ट पाया था ना, उन्हें श्राप मिला था, उन्होंने भी तो हिरण को मारा था ना। तो मतलब जी वो तो खैर एक सारी लीला थी ना भगवान की, जिससे कि भाई सारा उन्होंने भाई भगवान ने पहले से तय किया हुआ था कि भाई वो हिरण को ऐसे ऐसे वो मारेंगे तब जाके उन्हें श्राप मिले। वो तो एक भगवान की लीला थी, लेकिन वो लोग तो समझ नहीं पा रहे ना कि ये सब क्यों था। तो माता जी वो तो यही कहते हैं कि पहले से चली आ रही है, तो मतलब मारते हैं उनको, तो तभी मतलब सारा ये जो ना नियम चलता आ रहा है फिर। तो माता जी उन लोगों को हम मतलब इस बारे में कैसे मतलब जवाब दे, किस तरह एक्सप्लेन करें उनको? माता जी थोड़ा सा जो मैं समझ पाई माता जी आप बताएंगे क्या हमसे? तो माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी तो यही समझ में आ रहा है माता जी, जैसे एक तो भगवान ने जो नियम बनाया है ना, हाँ, जो पशु पक्षी जो एक ये चक्र है कि शेर जो हिरण को खा सकता है, हाँ, क्योंकि उसके पास जो उनकी एंजाइम है जो उसको हजम कर सकती है, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन और जो हिरण है वो अपने से छोटे को खा सकता है। और ये उनके प्रकृति का ये तो नियम है क्योंकि वो उनके लिए है। लेकिन हमारे लिए भगवान ने ये नहीं बनाया कि हम किसी को भी मार के जो हम खा सकते, क्योंकि भगवान ने हमारे खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें बनाई हैं ना, वो उसको खा सकता है। लेकिन हमारे लिए तो कितना अच्छा अच्छा ना भगवान ने दिया, कितना अच्छा हम प्रसाद बना सकते, कितना अच्छा खा सकते हैं। प्रकृति ने हमारे लिए कितना कुछ दिया है ना खाने के लिए। और जैसे आपने बताया कि जो राजा दशरथ ने भी ऐसा किया, तो वो तो एक अनजाने में हुआ ऐसा काम, उन्होंने कोई जान से ऐसे काम नहीं किया था कि उन्होंने जो है हिरण को मारा ना। लेकिन और ये भी है जैसे पशु की जो बलि दी जाती थी ना पहले, तो वो भी थोड़ा इसलिए दी जाती थी कि जो बलि होते थे उस समय जो ब्राह्मण होते थे ना, वो उनके पास ऐसी मंत्र की शक्ति होती थी कि वो तुरंत जो है बलि के बाद जो है वो मनुष्य शरीर वो जो है प्राप्त कर लेता था पशु। लेकिन आज ऐसा ना तो कोई ब्राह्मण है ना कि कोई भी अगर हम पशु की बलि दें तो हम उसको जो है मनुष्य शरीर दिलवा सकते हैं ना। ये पहले हुआ करता था, लेकिन अभी जो है इस टाइम पे ये ऐसा जो है नहीं है ना। तो आज जो अगर हम कोई अगर ये मांस खा रहे हैं तो जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही खा रहे हैं। जैसे माता जी ने बताया ना अभी कि जो मीट या मांस जो हम खा रहे हैं तो क्या खाली इंद्रिय तृप्ति के लिए हम अपने इसको खा पा रहे हैं ना। इसमें कोई ये नियम नहीं है कि हमें मांस खाना ही है, कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि हम मांस खा सकते हैं ना। किसी भी वैदिक शास्त्र में पुराण में कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है। और जैसे प्रभु जी भी बताते हैं ना कि आज हम बोले अगर मीट को हम संधि विच्छेद करके देख भी ले तो क्या मी और ईट, यानी अभी तुम मुझे खाओ और बाद में मैं फिर जो है तुम्हें खाऊंगा। या मांस का भी ना हम अगर संधि विच्छेद करें तो उसका भी अर्थ यही निकलता है ना, मम और आस ना। तो यही है माता जी, मेरे को तो थोड़ा सा यही समझ में है। माता जी आप बता सकते हैं इसमें? माता जी भागवतम में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, जीव जीवस्य भोजनम, ये लिखा हुआ है ना। लेकिन जीव इस पृथ्वी पे बहुत तरह के जीव है ना। जैसे कि अभी माता जी ने बताया कि शेर जो है वो घास पत्ते नहीं खा सकता, है ना। घास पत्ते भी तो जीव है, पेड़ पौधे भी जीव है ना। और जो जानवर दिखते वो भी जीव है। लेकिन इस पृथ्वी पे जब अगर हम देखें कि भगवान ने भक्त में बाद में ये स्पष्ट लिखा है कि जो मनुष्य है वो कर्म योनि है ना। और
जितनी भी योनियां हैं वो सिर्फ केवल भोग योनि है। तो कर्म योनि है तो हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें कौन सा कर्म करना है जिसका रिजल्ट आगे अच्छा हो, है ना। तो भगवान ने तो सब कुछ लिख करके सब कुछ बता दिया, भागवतम में बिल्कुल स्पष्ट है, ये लिखा हुआ है जीव जीवस्य भोजनम। तो लोग इसी को मान बैठते हैं और क्या कहते हैं कि अगर हम चिकन नहीं खाएंगे तो चिकन की संख्या बढ़ जाएगी। तो मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जो बोलते हैं, जो सोचते हैं कि हम कंट्रोलर हैं, है ना, हम ही चिकन के जनसंख्या पे हम कंट्रोल कर सकते, उनको बढ़ा सकते, घटा सकते। ऐसा हो सकता है? अगर बढ़ा सकते, घटा सकते, तो फिर कभी क्यों भूखमरी क्यों है इस धरती पे? कोई रीजन में खाने को अन्न नहीं है, खाने को जीव जंतु तक नहीं है ना। तो हम इंसान तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता ना। तो भगवान ने तो स्पष्ट लिखा है, तुम तो कर्म योनि में हो तो कर्म करो, है ना। कर्म कैसे कर्म करने हैं? जिससे कि इस भाव बंधन से छूट सको। तो इस भाव बंधन से हम तभी छूट पाएंगे ना जब हम दूसरे जीवों को कष्ट नहीं देंगे। और क्योंकि जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो हमें फल देने के लिए, भगवान ने जैसे होता है ना फल देना, भगवान हमें फल देते हैं, कर्म का फल मिलता है ना। तो पेड़ पौधे हम सींचते हैं तो वो हमें फल देते हैं, वो हमारे लिए फल देते हैं। लेकिन कोई जानवर है वो बोलेगा कि मेरे को काट के खाओ, नहीं बोलेगा ना। लेकिन विकट परिस्थिति जब आती है, जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि विश्वामित्र है, वो बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे जब उनको स्वर्ग बनाना था, दूसरा स्वर्ग, है ना। जब त्रिशंकु ने बोला कि मेरे को स्वर्ग चाहिए, इंद्र को हटाओ, मेरे को स्वर्ग चाहिए, तो विश्वामित्र बोले कि इंद्र तो हट नहीं सकता क्योंकि त्रिशंकु को सशरीर चाहिए था। तो विश्वामित्र बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाता हूँ। तो स्वर्ग बनाने के लिए बहुत तपस्या करते हैं, घोर तपस्या, और वो बिल्कुल रेगिस्तान में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तो उस टाइम जब उनको भूख लगती है, क्षुधा आती है, तो वहां तो कुछ भी भोजन नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहां पे विश्वामित्र को अपने जीवन की रक्षा करनी थी। तो वहां एक कुत्ता मरा पड़ा था, है ना, वो भी बहुत बुरी हालत में सड़ा हुआ था। लेकिन क्योंकि अपने जीवन की रक्षा करनी थी, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है, भगवान ये भी बोलते हैं कि अगर तुम्हारा जीवन, धर्म, है ना, और धन, तीन चीजें हैं, तो उसमें सबसे पहले तुम किसकी रक्षा करो? अपने जीवन की रक्षा करो, फिर धर्म की रक्षा करो, और उसके बाद धन की रक्षा करो। तो धन जो है सबसे नीचे की कैटेगरी में आता है। धन की रक्षा, घर में आग लग गया क्या करेंगे? भागेंगे ना घर से कि उसमें से पहले सामान को समेटेंगे? नहीं करेंगे ना ऐसा। तो वही स्थिति आई थी विश्वामित्र के साथ। तो विश्वामित्र ने उस खड़े कुत्ते का मांस खाया, पका करके भी नहीं, कच्चा खाया, क्योंकि उनको अपना जीवन का रक्षा करना था। तो वहां पे वो नेसेसिटी बन गया। लेकिन अगर हम टेस्ट के लिए दूसरे जीवों का वध करके, या हम लोग कहते हैं मैंने तो नहीं मारा, मीट खरीद के ला रहे हैं लेकिन मैंने नहीं मारा, वो तो दूसरे ने मारा। लेकिन क्या होता है कि जो उसको बेचने वाला होता है मारने के पर्पज से, जो उसको काटने वाला होता है, और जितने लोग वहां से खरीद के ले जाते हैं, वो सारे इक्वल भोगने के, जो उनको सजा मिलेगी सबको इक्वली मिलेगी, ये नहीं। और जो पकाने वाला है, जो परोसने वाला है ना, इवन बहुत लोग होते हैं मैं तो खाती नहीं लेकिन मेरे घर में सब खाते हैं ना तो मैं पका देती हूँ, तो वो भी उतना ही, उसको भी उतना ही दुख भोगना पड़ेगा जितना जिसने खाया, जिसने काटा, जिसने बेचा, जो लाया वो भी। क्योंकि मेरे कॉलोनी में एक है माता जी हैं, वो कहती मेरे पापा तो कभी खाते नहीं थे, लेकिन मेरी माँ खाती थी, इसलिए ना वो अपने रुमाल में बांध के लाते थे, और एक थाली में खाते थे, कहते थे वो कूद के मेरे मुंह में थोड़ी आ जाएगा। तो सोचिए, ऐसी सोच है ना, कि आप अगर ला करके दे रहे अपने घर में किसी को इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो भी पाप है। आपको यहाँ पे रोकना है कि ये अच्छा नहीं है। अगर मेरा बच्चा मांगता है तो मैं उसको समझाऊंगी ना कि ये क्यों नहीं खाना है। तो लोग क्या करते हैं कि हाँ जिम जा रहा है बच्चा, तो उसको वहाँ जिम ट्रेनर ने बोल दिया है कि खाओ, अंडे खाओ, मांस खा, तो खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पेरेंट्स को समझाना है। तो इसीलिए परिस्थिति कैसी है उसके अकॉर्डिंग करेगा। अगर विश्वामित्र की परिस्थिति हमारे साथ आ जाती है, वहाँ कुछ भी नहीं है अवेलेबल, तो हमें पहले अपने जीवन की रक्षा करनी है, तभी तो हम बच पाएंगे, तभी तो हम फिर धर्म की रक्षा कर पाएंगे, है ना। लेकिन वो बार बार नहीं आएगा ना वैसा कंडीशन। लेकिन लोग क्या करते हैं, बार बार खाते हैं, हर हफ्ते रोज खा रहे हैं, है ना, तो वो नहीं कर सकते। और इस बात की पुष्टि है जीव जीवा से भोजनम, लेकिन मनुष्य पे ये लागू नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है कर्म योनि में है, उसके पास विवेक है ना, वो चिंतन कर सकता है। क्योंकि केवल यही वर्ड मान ले
और जितने वर्ड लिखे हुए हैं भागवतम में उसको नहीं मानते लोग, केवल इसी को मानते हैं कि जीव जीव से भोजन, बस इतना ही भागवतम लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माता जी को अगर सेटिस्फाइड है या और कोई जोड़ना चाहता प्लीज जोड़। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी आपने बिल्कुल सही बताया, जीव जीवस्य भोजनम। जब तक हम भक्ति में जुड़े नहीं थे या क्लास से जुड़े नहीं थे, अब जैसे जैसे धीरे धीरे बातें पता चलती है तो अब हम समझा सकते हैं दूसरे को। कुछ समय पहले की बात है, जब नहीं थे तो जैसे मेरे हस्बैंड है, उनके जो बॉस थे, तो क्या बोलते थे ना कि भगवान ही बहुत निर्दयी है। कैसे निर्दयी है? तुम जंगल में जाओ, वहां देखो शेर है, एक हिरन है, हिरन को शेर भी खा रहा है, उधर से भेड़िया भी खींचा, कितना निर्दयी है भगवान, कैसे देखता है। तो उन्हें कौन समझाए कि वो तो भोग योनि है और ये कर्म योनि है। अगर वो ऐसा करते, जब भगवान ने उन्हें परमिशन दे रखी खाने, तो हम कौन से निराले। तो मतलब इस चीज को कैसे कहा, मतलब अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, वो उनके जीवन को अपने से जोड़ने, मतलब केवल इंद्र तृप्ति के लिए कि भाई वो खा सकते हैं तो हम भी खा सकते हैं। तो अज्ञानता ही तो है कि भगवान कितने निर्दयी के एक जानवर दूसरे जानवर को फाड़ रहा है, काट रहा है, तो हम भी तो वही है। तो मतलब अब ऐसे लोगों को अगर क्लास सुनाई जाए तब समझ में आए कि हम कौन है और वो कौन है। कि हम तो कर्म योनि में, वो भोग योनि में, तो उनको कोई दंड नहीं मिलेगा, लेकिन हम करेंगे तो हमें दंड अवश्य मिलेगा। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे, शेर भी अगर हिरन को मारने के लिए जाता ना, उसको 3 चांस, एक बार में हिरन को कभी नहीं पकड़ पाता, 3 बार उसे कोशिश करनी पड़ती, जब जाके हिरन उसे पकड़ में आता है। अब जैसे बता दें कि शेर है, शेर के सामने अगर पिज्जा लेके जाएंगे ना, तो शेर पिज्जा को नहीं खाएगा, पिज्जा लाने वाले को खाएगा, क्योंकि उसके पास कोई अन्य वो है ही नहीं है, उसे तो भैया वही मांसी चाहिए। लेकिन इंसान के पास तो भगवान ने, अब हम समझते हैं कि भगवान ने हमें कितनी सुंदर सुंदर चीजें खाने के लिए दी है, मतलब देखने के लिए दी है, कि हमारी सारी इंद्र भगवान से के कारण ही हम इन सब चीजों को देख पा रहे, महसूस कर पा रहे। और ये जो महसूस करना है ना, वो भक्ति में आने के बाद ही हुआ कि ये फूल कितना सुंदर है, भगवान ने इसमें कितने सुंदर तरीके से इसमें कलर किया होगा। ये खाना भोजन जैसा हम हर रोज अलग अलग तरीके भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो बार बार यही मिलता है कि भगवान ने इतने सुंदर सुंदर हमें प्रसाद भोग दिया है, खाने के लिए प्रसाद दिया है। पता नहीं कैसे इंसान उस मतलब अपने इंद्र तृप्ति के जानवर को काटता है। तो ये अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण ही इंसान मतलब केवल अपनी इंद्र तृप्ति को आगे रखने के लिए वो सब ऐसा बोलते हैं कि वो खाते थे तो हम भी खाएंगे। तो ये पूरी अज्ञानता माता जी, और उन अज्ञानता को तभी बाहर निकलेंगे जो कृष्ण के शरणागत होंगे या फिर किसी भक्त से जुड़ेंगे। जैसे आप उनसे मिलोगे, मिलते रहोगे, बताते रहोगे, तो इस बात को जरूर समझेंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, टूटी हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, एक शब्द और मैं जोड़ना चाहूंगी कि जो गंदगी है उसमें वो क्या डालते हैं, मसाले, है ना, जो कि पेड़ पौधों से मिले हुए हैं टेस्ट बनाने के लिए। तो गंदगी में तो कभी टेस्ट नहीं हो सकता। टेस्ट किस में से आया? पेड़ पौधों से आया ना, है ना। तो इसको भी तो समझ ले, कोई ऐसे खा सकता है क्या, बस ले और खा लो, हो सकता है? अगर टेस्ट है उसमें तो ऐसे ही खाओ, फिर क्यों अलग से डालते हो चीजों को, है ना। तो ये बोल सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। माता जी मैं तो कोशिश तो करती हूँ उन्हें बोलने के लिए, हालांकि माता जी बच्चे भी जैसे प्रभु जी का जो, मैं तो कहती सचिपति प्रभु जी का जो लेक्चर सुन लेना एक बार, तो माता जी वो तो 100% आ ही जाएगा डेफिनेटली, वो तो भगवान की शरण में वो तो छोड़ ही देगा वो तो बच्चों ने तो सिर्फ एक ही बार सुना था और उन्होंने सुन भी लिया कि मीट का जैसे आपने बताया कि क्या अर्थ है, माता जी ने बताया तो उन्होंने बताया भी ना ऐसे, तो वो कहते पता नहीं बच्चे भी कहाँ से, वो ये ना माता जी अज्ञानता है ना, जब तक हमारी बुद्धि ना छोटी सी रहती है, जब तक हम सीखेंगे नहीं, हमें भक्तों की शरण में नहीं आएंगे, भक्तों का संग नहीं लेंगे हम, तो हमारी ये बुद्धि ना छोटी सी रह जाएगी, विस्तृत नहीं होगा, हमें पता नहीं चल पाएगा कि सही क्या और गलत क्या है। तो हम जुड़ते हैं ना माता जी, तभी हमें पता चलता है कि भगवान ने जो कह देते हैं कि जैसे बता रही थी मैं कि वो कहते राजा दशरथ के बारे में बता रहे थे, जो उनके पीछे की लीला है या भगवान ने ऐसा किया वो नहीं समझते, बस उसमें गलतियां निकाल देते हैं उसमें कि ऐसा हुआ, जो उसके पीछे अच्छा ही है ना, जो भगवान ने इतना बड़ा जो लीला की है वो उसके पीछे वो नहीं समझ पा रहे हैं माता जी। वो ये माता जी, जब तक हम लोग भी ऐसे ही थे, लेकिन जब हम जुड़े हैं ना तब समझ में आ रहा है हमें भी कि हाँ कितना हम लोग भी गलत सोचे थे। तो इसीलिए माता जी उन लोगों पर थोड़ा सा दया भी आती है ना कि इनकी भी कोई गलती नहीं है, अभी इनका टाइम नहीं आया और इनको भी मतलब अज्ञानता में है, तो क्या कर सकते हैं उन्हें। तो हम तो बस यही है कि उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि बस संग लेना, वो तो माता जी यही है सबसे बड़ा। मैं तो वो कहते हैं ना माला के लिए भी, मैं तो माता जी सबको सबसे पहले जोड़ने की कोशिश करती हूँ कि वो सुनेंगे ना तो उनका माला में ना अपने आप मन लग जाएगा। फिर जो भगवान की जो सेवा भी करते हैं ना, तो माता जी कितने रियल लगते हैं भगवान भी।
जब भोग बनाते हैं, हम प्रसाद पाते हैं, वो कितना टेस्टी लगता है, वो कितना अच्छा लगता है वो। और माला भी तभी अच्छी लगती है जब माता जी हम भक्तों का संग लेते हैं। अगर हम एक दिन भी क्लास ना सुने ना माता जी, तो उस दिन मन भी नहीं लगता है। और जब सुनते हैं ना, और सब कुछ सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी माता जी इसी में ही हो जाता है, क्लास में ही। क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे जीवन के बारे में ही सब कुछ बोल रहे हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में दुख हो रहा है, जो भी कोई परेशानी चल रही है ना, सब कुछ, सबका सॉल्यूशन इसी में है। भगवत गीता में तो कहते हैं माता जी, क्लास में कि कोई भी बुक पढ़ाई जाती है ना, कोई भी, तो सबका सॉल्यूशन भी उसी में ही होता है माता जी। तो मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ माता जी कि मैं तो जो जुड़ पाई, और मैं और लोगों को भी कोशिश कर रही हूँ। और सॉरी माता जी, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा, इसके लिए मैंने संगीता माता जी के जो बोला थोड़ा सा मिस कर दिया, उनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी माता जी फोन में। तो इसके लिए माता जी क्षमा चाहूंगी, और बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। कुछ तो मुझे और भी कुछ समझ में आया, ताकि मैं उन लोगों को समझा पाऊँ, ताकि वो भी मतलब संग ले पाए भक्तों का, और उनकी बुद्धि भी थोड़ी विस्तृत हो पाए, और वो भी कृष्ण भावनामृत से जुड़ पाए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, आप प्रीता माता जी, बहुत सुंदर आपने बताया ना। वही ना, कितने अच्छे अच्छे भक्त है ना हमारी क्लास में, कितने अच्छे से सुंदर से बताते हैं। बहुत धन्यवाद माता जी आपका। भावना माता जी, आप कुछ जोड़े नहीं माता जी इसमें? हरे कृष्णा माता जी, भावना माता जी है नहीं, आप जोड़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संगीता माता जी ने बहुत अच्छा बताया आत्मा के लिए। आत्मा तो है ही ऐसी, न किसी चीज से मरती, ना आत्मा न जलाया जाता, ना भिगोया जाता, ना सुख जाता। आत्मा न किसी अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरता, किसी तलवार से, ना लोहे से, ना किसी चीज से नहीं मारा जाता। आत्मा तो तुरंत है कि शरीर है, जो शरीर को ही हम मार सकते हैं। शरीर को मारने पर आत्मा तो निकल जाती है। आत्मा ही तो, शरीर तो मरता है, आत्मा तो वही विजय रहती है। आत्मा तो अपने भगवान की ओर, भगवान के पास चले जाती है। भगवान के पास आत्मा को तो हम किसी से मार सकते हैं। हम आत्मा, यहाँ पे भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम किसी परिजनों की चिंता, किसी की चिंता मत करो। ये सब तो पहले ही मर चुके हैं, पर मेरा तो ये पास है कि आप किसको ये तो सब मर चुके हैं। पर ये तो मैं आपको तुम्हें दिखाने के लिए, क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। तुम बस मेरे साथ रहो, मेरे को सौंप दो अपने आप को। जो कुछ करना है सब मैं ही करूंगा, और यही करना है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छे से। माता जी, आप कुछ जोड़िए माता जी इसमें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता इतनी सुंदर क्लास के लिए। जैसा कि सभी माता जी डिस्कस कर रही थी कि जीवो जीवस्य जीवनम। जैसा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ पे एक मोटो चलता है कि जी और जीने दो। लेकिन जब हम भगवान जी की इच्छा के बिना इस जगत में आए, माया देवी के कंट्रोल के अंदर, तब रूल चेंज हो गया, जीवो जीवस्य जीवनम। वीकर जो सेक्शन है सोसाइटी का, जो वीक लोग हैं, जो पावरफुल नहीं है, वो उनके चंगुल में आ जाते हैं जो पावरफुल है। जैसा कि जो अमीर है वो गरीबों पे अपना मतलब कंट्रोल जमाते हैं, वैसे ही जो इंटेलिजेंट है वो जो इंटेलिजेंट नहीं है उन पर अपना कंट्रोल करते हैं। जैसा कि इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में भी होता है। मतलब यहाँ पे केवल स्लॉटर होता है लोगों का। जैसा ये श्लोक पूरा क्या है, अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जिनके पास हाथ नहीं है वो भोजन है उनका, जिनके पास हाथ है। जैसे कि जो जानवर है वो भोजन हो जाते हैं। जैसे हम पहले के जमाने में अपनी बुक्स में पढ़ते नहीं है कि जो अनसिविलाइज्ड लोग थे, आदिवासी थे, वो जानवरों को खा जाते थे। जानवर यानी जिनके पास हाथ नहीं है, और वो मनुष्य, आदिवासी मनुष्य जिनके पास हाथ है, वो जानवरों को खा जाते थे। तो इस श्लोक में लिखा हुआ है नो हैंड्स, जिनके पास हाथ नहीं है वो उनको खा जाते हैं हाथ वाले। और जिनके पास पैर नहीं है, जैसे कि घास, पेड़ पौधे, उनको चतुष्पदाम, जो 4 पैरों वाले जानवर है, जैसे कि हिरण, गाय, ये सब जिनके पास पैर नहीं है, यानी वो घास वगैरह ये सब खा लेते हैं। फिर फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम, जो वीकर सेक्शन है वो स्लोटर होता है,
जो पावरफुल सेक्शन है सोसाइटी का उससे। लेकिन जैसा कि माता जी ने अभी बताया कि हम जो है हम कर्म योनि में हैं, मतलब हमें वो सारे कार्य करने चाहिए जिसका फल हम एटलीस्ट जिसका फल हमें ना मिले, ताकि हम कर्मों के बंधन में ना फंसे और भगवान के पास पहुंच सके जल्दी से जल्दी। तो इसलिए हमें भोग लगा के प्रसाद पाना चाहिए, है ना। और कभी कभी ये बात भी आ जाती है कि ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, तो क्या उनको मारने का ही सोल्यूशन है, उनको मार के खा जाना ही सोल्यूशन है पॉपुलेशन कम करने का? पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ी हुई जगत में, कहते हैं ना इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर सेकंड नंबर पे चाइना है। पॉपुलेशन बढ़ी हुई नहीं है। अगर अमेरिका जमीन हम दे दे, अगर अमेरिका अलाउ कर दे चाइनीज को आने के लिए, इंडियंस को आने के लिए, तो क्या सब कुछ दोबारा से मैनेज नहीं हो सकता? क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही हो रखी है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे पास है, जैसे ये शरीर है वो मेरा है, ये जमीन है वो मेरी है। मेन प्रॉब्लम यही हो जाती है जब हम भगवान को सोल प्रोप्राइटर नहीं मानते। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर माता जी, आपसे मिस्टेक कैसे हो सकती है? आपसे तो आपके तो हम ना ये सोचते रहते कब माता जी की आवाज सुनेंगे, कितना सुंदर माता जी बोलेगी ना, एक लालसा रहती कि माता जी आज क्या बोलेगी। धन्यवाद माता जी इतना सुंदर बोलने के लिए। हरे कृष्णा। सीमा माता जी आप कुछ बोलेंगे माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप क्लास का मत प्रभु जी एंड कीजिए। आप जब तक आप नहीं कुछ बोलते ना, मुझे ये लगता कि हमारे से कुछ छूट रहा है अभी क्लास में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, फुलफिल हो गया पूरा है, किसी की कोई कमी नहीं रही आज। मैं ना भी बोलूँ तब भी पूरी क्लास पूरी हो जाती है। ये तो आपका सदाचार है माता जी। तो बहुत सुंदर हमारी ये क्लास सुंदर होती चली जा रही है, बार बार इसमें निखार आता चला जा रहा है। कितनी सुंदर माता जी ने तुलसी आरती गाई है ना, उसका कितना सुंदर भाव है। इसी तरह माता जी के शब्द जो हैं कितने सुंदर हैं। तबीयत भी ख़राब रहती है फिर भी चिंतन जो है भगवान के भक्तों का, शास्त्रों का ही रहता है। देखता हूँ मैं कि हर क्लास में माता जी ज्वाइन ही रहते हैं। तो ये क्या है कि माता जी ने अपना जीवन जो है पूरा शुद्ध कर लिया है और भगवान के चरणों में बिल्कुल लीन हो गई हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहता है शरीर को लेकर, तो वो भी सेवा में लगे रहेंगे तो भगवान कृपा करते रहते हैं। तो आज का श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। श्लोक में यही है कि जैसे निशा माता जी का प्रश्न था, बहुत सुंदर प्रश्न था। तो वहाँ पर हर युग की कुछ विशेषता होती है, हर युग की कुछ कंडीशंस होती हैं। क्योंकि अगर इस कलयुग में हम कलयुग के ही उदाहरण दें तो मान्य है। अगर हम इस कलयुग से सतयुग, त्रेता युग, ऐसे युगों के उदाहरण देकर हम लोग मनोवृत्ति करना चाहेंगे तो वो ठीक नहीं है। जैसे मानते हैं जो दशरथ महाराज थे, उन्होंने है ना शिकार के लिए गए और शिकार भी फिर किसका हुआ, कोई वक्त बताएगा? श्रवण कुमार का हो गया था। तो यहाँ पर भी उस युग की विशेषता है। लेकिन जो जिनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है ना, वो ऐसे ऐसे कोर्ट को ढूंढते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों को ढूंढते हैं जिससे वो अपनी इच्छाओं को भोग सकें। वो बदलना नहीं चाहते। वो ऐसे जैसे माता जी ने, विनीता माता जी ने बताया कि विश्वामित्र का उदाहरण दिया, है ना, कुत्ते का मांस खाया। तो अब वो भाव नहीं समझेंगे, वो बस ये समझेंगे कि हाँ विश्वामित्र ने तो खाया था तो हम भी खा सकते हैं। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी बीच में बोलने के लिए क्षमा करती हूँ। कहते हैं कि पशुओं का हत्या नहीं करनी चाहिए, पर जो पहले के राजा महाराज थे फिर शिकार क्यों करते थे? जो सब दशरथ महाराज थे तो भगवान के पिता थे जैसे। हरे कृष्ण माता जी। देखिए, क्षत्रिय का धर्म है
उस समय क्षत्रिय जो थे अपने धर्म को निभा रहे थे। क्षत्रिय ही इस तरह का करता था, और कोई आपने देखा होगा कि कोई शूद्र वगैरह, ब्राह्मण वगैरह इस चीज़ को नहीं करते थे। तो क्षत्रियों का कर्तव्य है उनका शिकार करना था उस युग के लिए। आज तो करेंगे तो आज तो ऐसे कानून बने, किसी को भी अगर मान लो शेर भी को मार रहे हो तो हम जेल में जाएंगे, उस युग की। लेकिन उस समय जो संख्या थी, उन संख्याओं में वो जो पशु थे वो थोड़ा क्या थे, समाज के लिए अत्याचार भी थे। आजकल तो सुरक्षा है सब जगह, आजकल तो ऐसे ऐसे हथियार बना दिए गए। उस समय गांव में वो पशु है ना एंटर करते थे, तो राजा का कर्तव्य था कि वो उसका शिकार करे और उसको समाप्त करे। तो उस युग की विशेषता है वो, हालांकि केवल क्षत्रियों के लिए था। इसलिए सुरक्षा की नज़र के लिए राजा जो है अपने कर्तव्य का पालन करता था। ऐसा नहीं था कि राजा ने शिकार किया फिर राजा उसको ले जाता था, फ्राई करता था उसको, ऐसा पका के ही नहीं खाता था, फिर ये नहीं था। तो वो शायद कर्तव्य का पालन कर रहे थे। मैं सही बता रहा हूँ पता नहीं, वो तो माता जी करेक्ट कर देंगे। तो वो अपने कर्तव्य का ऐसा पालन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम कलयुग में ये देखते हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम शास्त्र को बदल देते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, समाज में ढूंढते हैं, हाँ वही पॉइंट, वो पॉइंट बढ़िया है, ये पॉइंट मिल गया ना, अब तो भाई हम भोगेंगे। वो अपने लिए देखते हैं। इसीलिए तो प्रभुपाद ने क्या लिखा है, गीता का यथारूप लिखा है। तो इसलिए प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज़ बोल रहे हैं कि एज इट इज़ मानिए। जो भी नियम कायदे कानून है वो एज इट इज़ रखिए, उसको चेंज मत करिए, तभी शुद्धिकरण होगा। तो देखिए इतना बड़ा जो है ना इस्कॉन का एम्पायर खड़ा हो चुका है, और भक्त लोग कितनी मात्रा में शुद्ध हो रहे हैं, कितनी मात्रा में जोड़ रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति के कारण ही हो पा रहा है, यथारूप के कारण हो पा रहा है। तो बहुत सुंदर, समय भी काफ़ी हो गया, तो माता जी ने बहुत सुंदर क्लास की है। थैंक यू सो मच संगीता माता जी। आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना हर समय क्लास को चेंज करते हैं, टाइम भी चेंज कर देते हैं, फिर भी तत्पर रहते हैं क्लास को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी आपने बताया। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों ने इतना अच्छे से जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे।